हाय देयर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गई अचानक से, मतलब इसने कोई ईद व्लॉग भी नहीं डाला। और मैं हर साल जो है ईद व्लॉग ज़रूर डालती हूँ, बकरीद पे भी और ईद उल फितर पे भी। बट मैं एक हफ्ते से कहाँ गायब थी, और पिछली भी जो 2 वीडियोस मैंने डाली हैं लास्ट टाइम, वो पहले की बनी हुई रखी थी। सो आई वाज नॉट मेकिंग एनी कंटेंट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 1 महीने से कोई कंटेंट नहीं बनाया मैंने। उसकी क्या वजह थी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या कुछ है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज़ यू गाइज़ आर लाइक माय फैमिली। एक्चुअली था क्या कि इतने टाइम से मैं अपने फैमिली इश्यूज़ में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, और फैमिली इश्यूज़ भी कोई छोटे-मोटे इश्यूज़ नहीं। ये था कि मतलब मेरी जो नानी थी, शी वाज़ गोइंग थ्रू अ सीरियस हेल्थ कंडीशंस, जिसकी वजह से उनका मतलब ऑन एंड ऑफ उनको हॉस्पिटल लाना ले जाना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे साथ-साथ डाल रही थी स्टोरीज़ पे। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि मेरी नानी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी। नानी को मैं और मेरे भाई हम सब अम्मी कहते हैं, क्योंकि हाँ, वो हमारी माँ की ही जगह थी। बिकॉज़ मेरी मदर की भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर बाहर रहते हैं, जो मेरे नाना हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो घर में एक वो ही फ़र्द था, एक बड़ा फ़र्द। अभी ईद से 2 दिन पहले शी पास्ड अवे। और मतलब टेंशन और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मज़ीद हमारे लिए स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ है। वो इस तरह कि मेरी मम्मा जो थी, शी वाज़ दी ओनली चाइल्ड, वो इकलौती बेटी थी और हम उनके 3 बच्चे थे। कि तीसरे दिन बाद ही, ईद से 1 दिन पहले से क्या हुआ है, मेरी नानी ने अपनी ज़िंदगी में ये बात वर्बली वो बोलती थी कि मैं अपने नवासा-नवासी को दूँगी, मैं तुम लोगों को दूँगी, तुम सबका इक्वल-इक्वल है। ठीक है? अब जो शरीयत है उसमें ये होता है, समझ नहीं आती कि जो बाप की चीज़ है वो बीवी के घर वालों को कैसे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी, अब मेरी नानी है, तो उनके भाई-वाई सारे, उनका क्यों बनता है, मतलब नहीं बनना चाहिए ना, पति है शरीयत में, सो बट आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। तो मेरी नानी कहती है कि बनता नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को एज़ अ हिबा, जिसको कहते हैं गिफ्ट, मैं तुम लोग को दूँगी, तुम बहन-भाइयों को। और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा अपना एक स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, यू गाइज़ नो एवरीथिंग। ठीक है ना, कि मतलब मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज़ नहीं है। अब मेरे 2 छोटे भाई हैं, मेरा जो दूसरा भाई है वो नॉर्मल नहीं है, ही इज़ बेड रिडन, उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। सबसे छोटा भाई जो है वो अभी 23 इयर्स का है जस्ट, उसकी अभी पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना? तो ये पूरा मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे इस लॉ से यही प्रॉब्लम है कि यार, मतलब जो बच्चे हैं वो लावारिस हो जाएँ, कि अगर मेरी नानी के भाई जो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी इतनी जायदादें हैं, एक अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक के 2-2 घर हैं, एक जो है वो कैंट में रहते हैं, स्टील टाउन में जॉब करते थे, इतनी वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं सबकी, वो फिर भी इस घर पे नज़र लगा के बैठे हैं। उन्होंने किया क्या, ये तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम लोग के मामलात कैसे चल रहे हैं, अब घर में कोई बड़ा नहीं बचा। ठीक है, मेरा एक भाई जो बेड रिडन है, और मेरा दूसरा भाई, ये 2 लोग किस तरह घर को मैनेज करें, खाना कौन पका रहा है? ये किसी ने नहीं पूछा। उनके इंतकाल के तीसरे दिन से मेरी मम्मा के मामू जो हैं, वो हमारे ऊपर जो पोर्शन है वो रेंट पर है। उनको तंग किए जा रहे थे, कह रहे थे कि अब रेंट तुम मुझे देना नेक्स्ट मंथ से। तो उसने कहा नहीं, मुझे जो आंटी ऊपर थी हमारी नानी, वो ये कह के गई है कि रेंट आपने इन बच्चों को देना है, इनके अकाउंट में जमा करवाना है, मैं आपको क्यों दूँ, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं भाई हूँ और अब ये घर मेरा है और मैं इसको बेचूँगा। तो तब जो है ना, मैं थोड़ा-सा वो हो गई, और मैं मुझे ये था, मेरी नानी ने बताया था कि उन्होंने फलाँ बंदे के पास घर के पेपर्स रखवाए, कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ठीक है? ये बात बताने का मतलब किसी से सिम्पैथी लेना नहीं है, ये जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ ना, आप सबको अवेयरनेस देने के लिए बता रही हूँ कि जो गलती और जो ना नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, वो किसी और के साथ ना हो, खुदा ना करे। तो इसलिए मैं आपको एक-एक बात बता रही हूँ। अब मेरी नानी से मिस्टेक ये हुई थी, उन्होंने घर के पेपर्स घर पे नहीं रखे, उनको ये था इधर-उधर हो जाएँगे, घर पे सेफ नहीं, चलें वो मुझे दे देती, मेरी शादी हुई हुई थी, या जो भी था वो अपना एक लॉकर बनवा ली थी बैंक में, उसमें उनको रखना चाहिए। उन्होंने किसको दिया? अपने भतीजे को घर के पेपर्स दे दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कैन यू बिलीव इट? मतलब उनके भाइयों ने, भतीजों ने भी उनको बहुत मीठी ज़बान से, बड़ा उनको मैनिपुलेट करके चल रहे थे वो, और मेरी नानी जो थी वो अपने भाइयों की ज़बान बोलती थी। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, यूनिट होता है वो आपका हस्बैंड, बीवी, बच्चे, ये होता है फैमिली यूनिट। जो लोग शादी के बाद भी बहन-भाइयों के पीछे जो लोग चलते हैं ना, उनको मैंने ज़लील और रुसवाई होते देखा है, और यही हुआ। उनके भाइयों ने उनको बुरी तरह से मैनिपुलेट किया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से पेपर ट्रांसफ़र किए, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा थी, मुझे नहीं पता। मेरे भाई ने मुझे बताया कि ड्राइंग रूम में उनके एक भाई आते हैं अपने साथ एक लॉयर को लेके, और साथ में एक भतीजा, एक भतीजी। मैंने ये बात अपने दोस्त को आज बताई, मुझे ये बात अब पता चली है।
कि इस तरह से उन्हें नाम किया, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा था हमने तुम्हारा नाम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड मुझे बताती है कि इस तरह से नाम नहीं होता आमना, आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है और जिसके नाम आप कर रहे हैं वो बंदा साथ होना चाहिए। तुम लोग के बगैर उन्होंने कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की? तुम्हारी सिग्नेचर ज़रूरी थी, तुम्हारी वहाँ पे मौजूदगी, सब कुछ रिकॉर्ड होता है कैमरे में, सब होता है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा कि उनके भाइयों ने उनको मामू बना दिया है। बेवकूफ़ बनाकर वो जो अपने साथ लॉयर लाए, उन्होंने अपने नाम सब करवा लिया। उफ़! तो और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इनके घर में कोई ऐसा कमाने वाला है नहीं, जो रेंट आ रहा था उस पे घर चल रहा है और हम रेंट माँग रहे हैं। मतलब शर्म की कोई इंतहा नहीं है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू गाइज़ कि ये सब जो है तबलीगी जमात के हैं, बहुत दाढ़ी टोपी वाले। मेरी नानी के सारे भाई हाफ़िज़ कुरान हैं, एक भाई तो आलिम भी है और इनके बच्चे भी कोई आलिम है, कोई हाफ़िज़ कुरान है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और इनके फैमिली की सारी औरतें ना अबाया पहनती हैं। हरकतें आप देखें, धोखा-दही। मतलब एक औरत वो मरते-मरते में शायद मरने से पहले उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि ये सब भाई और भतीजे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें यहाँ से ले जाओ, ये लोग हमें मार देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पेपर्स रखवाए, जाओ और जाकर पेपर्स दे दो। मैंने कहा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप ये बात अभी से क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं लगता कि हम बचेंगे, तुम पेपर्स ले लो जाकर। तो उन्होंने बहन को बेवकूफ़ बनाया, उनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट। वो चाह रही थी ना अपने बच्चों के नाम करना, एक ही इकलौती बेटी थी ना उनकी, इकलौती बेटी के बच्चों को नहीं देंगी, भाइयों को दे देंगी वो। कोई सेंस बनती है इस बात की? वो औरत, उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई एनआईसी अटैच हुए में मेरे भाई मुझे यकीन दिला रहे कि आपा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कमज़ोर हैं, हमने कर दिया सारा काम। उनको लगा होगा कि हाँ भाई मेरे भाई मुझे ये बात बोल रहे हैं तो ये काम कर दिया होगा। ये मिस्टेक, और एक और मिस्टेक मैं ये बताना चाह रही हूँ जो मेरे नाना के एंड पे भी हुआ था, वो इसलिए ये सारा खेल पहले से चला रहा है बाय द वे। मेरी मम्मा क्योंकि इकलौती थी तो इनके मामू कहते थे तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है, तो तुम लोग ऐसा करो कि अपनी जो जायदाद है ना चैरिटी में दे दो अपना ये घर, तो तुम लोग को सवाब मिलेगा। मम्मा की ज़िंदगी में ये बातें हो रही थी। तो मेरे नाना ये सारा कुछ जानते हुए ये लोग कितने लालची, इन लोगों ने अच्छा मेरे नाना को बड़ा प्रेशराइज़ किया कि सब कुछ हमारी नानी के नाम कर दो। मतलब उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि सब आपा जान के नाम कर दो, बहन के नाम कर दो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी बहन क्या करेगी? मेरे नाना ने ये नहीं सोचा कि उनकी एक इकलौती बेटी भी है। शरीयत के तौर पे लोग बड़ा शरा-शरा कर रहे हैं, शरीयत के तौर पे मेरी नाना की डेथ के बाद मेरी नानी का 1/8 हिस्सा बनता था जो बीवी का बनता है, 8वाँ हिस्सा। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में मेरे नाना जो थे बहुत सीधे मर्द थे, जो सालों की बात मानकर बीवी के नाम सब कुछ कर दिया, बेटी को कुछ भी नहीं दिया। तो ये सब कुछ काफ़ी प्लानिंग से हुआ, मतलब इनके मामू लोग इतने लालची थे। अब मैं बैठकर सोचती हूँ अगर आप पूरा वो देखें इस्लामी कानून, अगर हमारी वालदा आज ज़िंदा भी होती, तब भी ये लोग खड़े हो जाते आके कि क्योंकि उनके कोई भाई नहीं है तो हमारा बनता है, क्योंकि घर था बीवी के नाम पे, शौहर के नाम पे नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती है गाइस। सोचा मैं इतने टाइम से इतना ज़्यादा गायब रही हूँ और मेरा मेकअप ट्यूटोरियल इन चीज़ों का कुछ ऐसा स्मूथ था नहीं, तो मैंने कहा मैं आपको अपनी लाइफ अपडेट दूँ, जो कुछ आजकल चल रहा है, मैं कहाँ पर एंगेज हूँ, किन चक्करों में मैं बहुत ज़्यादा सर खपा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं तंग हूँ आजकल। तो जब मैं अपने दिल का हाल आपको बताऊँ, और इन सब में आप सबके लिए लेसन है, आप सबको मैं सबक ये बताना चाह रही हूँ, अवेयर करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम कुछ ना कुछ करें। ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, जो आपके बहन-भाई हैं, शौहर के बहन-भाई, बीवी के बहन-भाई, ये ज़िंदगी में आपके बहन-भाई हैं, आपके मरने के बाद ये आपकी औलादों के दुश्मन बन जाते हैं। इनकी नज़र आपके घरों पर हो जाती है। इन्हें ये परवाह नहीं है कि बच्चे बेघर हो जाएँगे, बच्चे अभी अंडर एज हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो अभी जॉब भी नहीं कर रहे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं कोई सोचता है, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ खुदा के लिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मेरी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग मेल ऑडियंस है, तो मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, सारे मर्दों से। बीवी को भी प्रोटेक्ट करें पर अपने बच्चों को प्लीज़ कुछ ना कुछ देकर जाएँ। इस तरह से जो लोग चले जाते हैं, बाद में लोग जो करते हैं ना, और पाकिस्तान में तो 2 नंबरियाँ बहुत होती हैं, हम सब इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, और मुझे आई होप कि आपने इससे कुछ सबक सीखा होगा, और ये अवेयरनेस जो मैं देना चाह रही हूँ, तो इसको बड़े पॉज़िटिव वे में आप सबने लिया होगा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेल-फीमेल में किसी के अगेंस्ट बात नहीं करी। लेकिन जो मामले की नज़ाकत है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, मैं सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि इतने ड्रामाज़ देखने के बाद भी सालों से हम देखते आ रहे हैं, फिर भी हम सबक नहीं सीख रहे बिल्कुल भी। हम अपने आस-पास हम रियल लाइफ़ इंसिडेंट भी देखते हैं, फिर भी हमें ना अकल नहीं आ रही। और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये तो अब बहुत लंबा मामला चलेगा कोर्ट वोर्ट का, बहुत मुझे नहीं पता कि इसमें साल लगेंगे, क्या होगा। लेकिन
मेरी एक वाहिद चीज़ यही है कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है और ये चीज़ मैं अपने साथ-साथ लेके चलती रहूँगी। दिल में जो कुछ भी चल रहा है चलता रहे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है काम काम होता है एंड अगर किसी ने सक्सेसफुल होना है तो लगातार हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो इंशाल्लाह वीडियोज़ अब आती रहेंगी और मेरी इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, ये ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। कमेंट में आप सब लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी है कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है और क्या आपकी भी ज़िंदगी में या आपके आस-पास किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? डू लेट मी नो गाइज़। फ़ी अमान अल्लाह गाइज़।